नाम सुंदरकांड क्यों पड़ा? सबसे पहला कारण, सुंदर पर्वत पर खड़े होकर के श्री हनुमान जी महाराज बार बार रघुवीर समारी, जिस प्रकार आप फ्लाइट में बैठने जाते हैं तो रनवे पर फ्लाइट दौड़ती है, देखा है ना, उसी प्रकार से हनुमान जी महाराज भी बार बार भगवान का नाम लेने लगे। और जैसे ही नाम लिया, सुंदर पर्वत पर खड़े होकर के नाम लिया, इसलिए सुंदरकांड नाम पड़ा। सबसे प्रथम बार श्री हनुमान जी महाराज को माँ जानकी ने पुत्र कह करके बुलाया, इसलिए सुंदरकांड नाम पड़ा। श्री जानकी जी का पता भगवान राम को चला, इसलिए सुंदरकांड नाम पड़ा। राम जी का पता श्री जानकी मैया को मिला, इसलिए सुंदरकांड नाम पड़ा। विभीषण जी को शरणागति प्राप्त हुई, इसलिए सुंदरकांड नाम पड़ा। अर्थात सब कुछ सुंदर ही सुंदर हुआ। कहते हैं जो भी अपने जीवन में मंगल करना चाहता है, सुंदर करना चाहता है, वो सुंदरकांड का पाठ करना प्रारंभ कर दे। प्रत्येक दिन ना करे, लेकिन कम से कम मंगलवार शनिवार के दिन अवश्य सुंदरकांड का पाठ करे। उस पर्वत पर खड़े होकर के जब हनुमान जी महाराज खड़े हुए तो पाताल तक ये बात पहुंच गई। और कहते 7वें तल, इसके भीतर भी 7 तल हैं, ऊपर भी 7 तल हैं। अतल, बीतल, सूतल, तलातल, रसातल, महातल, और सबसे अंत में है पाताल। पाताल तक ये बात पहुंच गई। सबने परीक्षा लेने के लिए भेजा, कहा जाइए हनुमान जी की परीक्षा लीजिए, इनके बुद्धि का, इनके बल का। रास्ते में जब हनुमान जी चले, मैनाक पर्वत आया, प्रणाम किया, आगे बढ़े। देवताओं की माता सुरसा मैया आई, राक्षसी का वेश बना करके रास्ते में घेर लिया, मैं जाने नहीं दूंगी। हनुमान जी ने कहा देखिए अभी मुझे जाने दीजिए, मैं वापस आऊंगा तो आप मुझे खा लीजिएगा, लेकिन अभी जाने दीजिए। सुरसा मैया नहीं मानी, कहा मुझे अभी खाना। हनुमान जी ने कहा मुख फैलाओ आप। सुरसा ने 10 योजन का मुख फैलाया, हनुमान जी महाराज 20 योजन का मुख फैलाए। सुरसा ने 20 योजन का मुख फैलाया, हनुमान जी महाराज 40 योजन का मुख फैलाए। सुरसा ने 40 योजन का मुख फैलाया, हनुमान जी महाराज 60 योजन का मुख फैलाए। और सुरसा ने 60 योजन का मुख फैलाया, हनुमान जी महाराज 80 योजन के हो गए। सुरसा 80 योजन का मुख फैलाती है। हनुमान जी ने सोचा अगर मैं 100 योजन का बन गया तो एक पाँव लंका में, दूसरा पाँव राम जी के पास। राम जी देखेंगे तो कहेंगे जानकी जी का पता लगाने गया है कि नाटक करने गया है। इसलिए हनुमान जी बिल्कुल छोटे बन गए, अपने बुद्धि का प्रयोग किया और बिल्कुल सूक्ष्म बन गए। सुरसा के मुख में हनुमान जी महाराज प्रवेश किए, पेट के भीतर जाकर के किडनी, हट सब चेक करके गदाओं से फिर बाहर चले आए।